बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 7 TV प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान ज़करिया आज़म। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिन्होंने अपने इलाके में तरक्याती कामों का एक रिकॉर्ड बनाया है और वो सदाबहार नाज़िम यानी यूसी के चेयरमैन की हैसियत से अपने इलाके की खिदमत कर रहे हैं और उन्होंने अपना सियासी जो कैरियर है उसका आगाज़ खिदमत के ज़रिए किया है और आवाम के दिल जीते हैं। और वाकई उन्होंने जो कुर्ब जवार के इलाके हैं उनके लिए एक मिसाल छोड़ी है कि अगर सियासत को खिदमत समझ कर किया जाए तो उससे हम बहुत ज़्यादा आवाम के लिए रिलीफ़ दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा पैदा कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुकर्रम और मोहतरम जनाब चौधरी इलियास साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपकी एक जो सियासी कैरियर है उसके हवाले से हम इब्तिदा से चलते हैं थोड़ा सा कि आपने सियासी कैरियर का आगाज़ कब किया, कैसे किया, किन हालात में किया और क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इलियास संधू है। मैं एक ज़मींदार घराने से तल्लुक़ रखता हूँ और छोटा ज़मींदार घराना हमारा है। अल्लाह के फजलो करम से जब से अल्लाह ताला ने मुझे मैट्रिक का इम्तहान जब मैंने पास किया तो मुझे अपने इलाके में देख के बड़ा अफसोस होता था कि हमारे इलाके में सिर्फ़ एक बच्चियों का मिडिल स्कूल था जो कि महकमा औकाफ की बिल्डिंग में था और वहाँ बच्चियाँ जब पढ़ने के लिए जाती थी तो बड़ी मुश्किल से वहाँ वो पहुँचती थी। वो गांव के अंदर बम्बा कलां के अंदर था, छोटी सी गली के अंदर वो स्कूल मौजूद था और जहाँ किसी बच्ची की इज़्ज़त भी महफूज नहीं ना थी क्योंकि उसे सारे गांव में दोनों गांव में से गुजर के जाना पड़ता था। छोटी छोटी बच्चियाँ, बड़ी टीचरें भी आती थी वहाँ। तो महकमा औकाफ की पुरानी बिल्डिंग थी जी। तो मुझे बड़ा अफसोस होता था। मैंने अल्लाह के आगे दुआ की, या अल्लाह मुझे भी ऐसी वो हिम्मत देना, ताकत देना ताकि ये काम जो और इलाकों में हो रहे हैं काम तरक्याती, तो हम अपने इलाके के लिए भी कोई अच्छे काम कराएँ। तो जब अल्लाह के फजलो करम से दौरान तालीम ही मुझे इन बातों का काफ़ी शौक़ था कि हमारे इलाके में हमारी यूनिक काउंसिल बम्बा कलां के अंदर बेसिक हेल्थ सेंटर जिसको BHU कहते हैं वो मौजूद ही नहीं था। अच्छा। उसके लिए हालांकि वो आज से कोई तकरीबन 30 साल पहले उसके लिए पैसे अप्रूव हुए थे बम्बा यूनिक काउंसिल के लिए, मगर वो किसी ने जगह ना दी। वो हमारे बम्बा यूनिक काउंसिल का BHU कोट महताब खां में बना, जबकि कोट महताब खां ऑलरेडी बम्बा से निकल के वो औलख में जा चुका था। वहाँ इस वक्त दो BHU थे। अच्छा। वो भी मुझे बड़ी परेशानी थी कि हमारी यूनिक काउंसिल में BHU है ही नहीं है, महकमा सेहत की सहूलत मौजूद ही नहीं है। इसी तरह जब कोई बारिशें होती थी तो हमारे इलाके में काफ़ी पानी 2 माह, 4 माह, 6 माह पानी खड़ा रहता था। उसके लिए दौरान तालीम भी मैंने कोशिश की थी, वो भी आपको बताऊंगा। इस तरह और भी जो सूरतें हैं, तालिब इल्मी से आप सियासत में अल्लाह के फजल को मुझे शौक़ था, खिदमत का शौक़ था। मैं बता रहा हूँ कि दौरान तालीम भी जब पानी का फ्लड आया था ना जी जी, तो गाँव के जो बच्चियाँ बाहर खेतों को जाती थी ना तो वो बड़ी मुश्किल से वहाँ पानी से गुजरती थी। उस दौरान मैंने गांव के लोगों से मिलके वहाँ आरजी पुल बनाया। अच्छा। किराए के गाटर लेके ना रायबंड से फट्टे लेके वो पुल बनाया। वो लोगों को पता, अब तक भी पता है। फिर हमने कोशिश की अल्लाह के फजलो करम से, जब अल्लाह ने मौका दिया तो 2001 से मैंने सियासत का आगाज़ किया है। पहला इलेक्शन मैंने 2001 में बतौर नाज़िम लड़ा है। अच्छा। इससे पहले 90 से ना मुझे ज़्यादा सियासत की तरफ मेरा रुझान हुआ है। अच्छा। तो उस वक्त हमारे इलाके में सदात शरीफ डोगर जो वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर बने थे, बाद में वो MP सेलेक्ट हुए। हमने उनका साथ दिया, वोट दिए। तो उस वक्त भी मैंने अल्लाह की मेहरबानी से अपनी यूनिक काउंसिल लिए वेटनरी हॉस्पिटल बनाया, छोटे मोटे जो स्कूल थे उनके लिए काम करवाया, लोगों को सोलंग नाली का काम करवाया। ठीक है जी। वो रास्ते थे जो बाहर हवेलियों को जाते थे वो बंद थे, वो अल्लाह की मेहरबानी से बनवाए। जब अल्लाह के फजल करम से मैंने पहली दफ़ा
यूनियन कौंसिल का बतौर नाज़िम इलेक्शन लड़ा। पहले मेरा सियासी लहाक मतलब सरदार श्री डोगर से था, उससे हमने काफ़ी डेवलपमेंट के काम लिए। 2001 से जब नाज़िम बतौर नाज़िम, उससे तकरीबन 1 साल या 2 साल कबल सरदार तुफैल खां हमारे इलाके से। तो साहब इस सवाल की तरफ हम ज़रा थोड़ा सा बाद में आएंगे। अभी सिर्फ आपसे जो आपकी ज़ात के हवाले से चंद सवाल आते हैं, आपका तारुफ है। तो अच्छा, एक बात आपके बारे में वैसे मशहूर है, मिसाल के तौर पर आपको ना हांग कांग के नाम से या इस तरह इलाके में एक मशहूरी है, तो इसकी वजह क्या है? असल में मेरे दादाजी ना जी वो आर्मी में भर्ती हुए। अच्छा। वहाँ भर्ती होके वो जब वर्ल्ड जंग लगी थी जी जी वो वहाँ बरतानिया में अच्छा सेटल हो गए। जी जी वहाँ फिर वो हांग कांग में सेटल हो गए। अच्छा। मेरे दादाजी जी जी उसके बाद वो अपने भाई को ले गए, मेरे वालिद साहब को वहाँ ले गए। अच्छा। ठीक है, मेरे भाई भी वहाँ चले गए। हमारा काफ़ी ख़ानदान जो ना वो मतलब हांग कांग में रहा। तो इस वजह से वो ज़्यादा जो मतलब ख़ानदानी वहाँ रहने वाले थे, तो लोग हमें ज़्यादा इस नाम से पुकारते थे। ठीक है। अच्छा, अब भी हमारे ख़ानदान के काफ़ी लोग उधर ही मौजूद हैं। अच्छा जी, बेहतर। इलाके की तरक्की के लिए जो आपने नाज़िम बनने के बाद यानी चेयरमैन बनने के बाद और अब तक आप चेयरमैन हैं, तो अब तक आपने जो इलाके की तरक्की के लिए छोटे या बड़े मंसूबे किए, उनका मुख्तसर सा तारुफ करवा दें हमारे। इंशाअल्लाह जी। जब 2001 में बतौर नाज़िम अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी, लोगों ने मेरा साथ दिया, तो मैंने जब तरक्याती कामों के लिए कोशिश की, सबसे पहले जो बच्चियों का मसला था तालीम का, हमारी बच्चियों को मतलब दूर दराज तालीम के लिए धक्के खाने पड़ते थे, तो जगह का बड़ा मसला था। मतलब स्कूल बनने के लिए जगह नहीं थी। जब भी वो ग्रांट आती थी, वो जगह ना होने की वजह से महकमा औक़ाफ़ की जगह पे वो पैसे गवर्नमेंट लगाती नहीं थी। तो मैंने कोशिश की गांव के लोगों से, जो मतलब बड़े ज़िम्मेदार थे, उनसे मैंने कहा आप हमें कुछ जगह दे दें ताकि वो स्कूल बन जाए। हमने एक कमेटी गांव की बनाई जिसमें 12-13 आदमी शामिल थे। हम वो उनकी तरफ गए मगर हमें वो कोई रिस्पांस ना मिला। जब कोई रिस्पांस ना मिला तो मैंने अपना ज़ाती रकबा अल्लाह के फजल करम से 2 एकड़ बच्चियों के स्कूल के लिए वक़फ़ कर दिया। अच्छा। उसके इस जगह को वक़फ़ करने के दौरान भी मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोगों ने, जो मेरे सियासी हरीफ थे, हाँ, आपके बारे में ये मशहूर है कि जो आपने ये जो जगह दी है स्कूल के लिए या हॉस्पिटल के लिए भी आपने जो जगह दी है, तो एक ना आवाम के अंदर गलत फहमी पाई जाती है। एक बात मशहूर हुई है कि चौधरी साहब ने इस जगह के पैसे लिए हैं, यानी पैसे लेकर और फिर ये जगह अतिया की है। वो ऐसे है कि हमने खुदा के फजलो करम से जो अल्लाह ने हमें दिया है, उसमें से ये जगह 2 एकड़ बच्चियों के स्कूल के लिए, अब वो इंटर कॉलेज बन चुका है। इसी तरह BHU नहीं था, उसके लिए हमने 1.5 एकड़ रकबा खुदा के फजल करम से अल्लाह के दिए हुए में से वक़फ़ किया है। 2 कनाल रकबा बैटरी हॉस्पिटल के लिए वक़फ़ किया है। अच्छा। इसी तरह फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए रकबा वक़फ़ किया है। इसी तरह मदरसा, बच्चियों के लिए मदरसा, बच्चों के लिए मदरसा और मस्जिद के लिए 3 कनाल जगह जो है वो भी अल्लाह के फजल करम से वक़फ़ किया है, जो कि पाया तकमील तक पहुँचने के लिए तैयार है। तो हमारे लिए एक पैसा भी मतलब हराम है। हमने ये गवर्नमेंट से इसका मुआवजा 1 रुपया भी लिया। जो सियासी हरीफ होते हैं वो कीचड़ उछालते रहते हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, अल्लाह ताला उनको शऊर दे। एक दूसरी बात, आप किसी भी महकमे से पता कर सकते हैं कि जो रकबा वक़फ़ होता है जी, उस